ये शख्स जो इस तरह रात के अंधेरे में एक आपत्तिजनक डीवीडी की डिलीवरी किसी के घर पर कर रहा है, और क्यों बनाई इसने ये डीवीडी? आखिर क्या राज छिपा है इस शख्स की इन हरकतों के पीछे? आयुष, तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? अरे हाँ, सुधा, मैं भी कुछ भूल रहा हूँ। राजीव, क्या कर रहे हो? आयुष देख रहा है। पापा मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। चीटर कॉक, हाँ कुछ नहीं देख रहा है। पापा आप चले, आप लेट होगे तो आपको कोई रिमार्क नहीं मिलेगा, अगर मैं लेट होऊंगा तो मुझे मिलेगा ना। चलो भाई, जाना ही पड़ेगा। ये यहाँ किसने रख दिया है? सुबह 11 बजे फोन करना, वरना राजीव फोन उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है ये? और ये क्या बदतमीजी है? ये सीडी भेजने का क्या मतलब है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, समझे? अब जानने को बचा क्या है? जो देखना था देख लिया ना, कल काम की बात कर। देख, हिम्मत है तो सामने आकर बोल ये सारी बात। साले इतना मारूंगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने के काबिल नहीं बचेगा। देख, अगर तू पकड़ में आ गया ना मेरी, तो सीधा पुलिस में दूंगा तुझे। बोल लिया जो बोलना था, अब काम की बात करें। देख भाई, तुझे जो करना है वो कर ले, हाँ? लेकिन इतना समझ ले, नुकसान तेरा है, चाहे तू पुलिस में जाए चाहे तू कहीं भी जाए। साले ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी मुझे। एक पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, सुना? ठीक है भाई साहब, मर्जी आपकी, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, मत दो पैसे, लेकिन एक सीधी बात करता हूँ, तुम्हारे हाथ में जो सीडी है ना, उसको बेचकर मैं तो पैसे कमा लूंगा, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता। हाँ? कितने पैसे चाहिए तुमको? बोल बोल, कितने पैसे चाहिए तुझको? पता लिख, और ठीक 10 बजे 2 लाख रुपए लेकर वहां पर पहुंच जा। हाँ? एड्रेस है यह है राघवन, जिसने मैसूर में पिछले 1 साल से अपने अनोखे तरीके की ब्लैकमेलिंग से दहशत फैलाई हुई थी। राघवन किसी तरह लोगों के घरों में घुसता और फिर उनके बेडरूम और बाथरूम में खुफिया कैमरे लगाकर घर में रहने वालों के अंतरंग और व्यक्तिगत क्षणों की डीवीडीज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता।
राघवन ने कई लोगों को अपने इस षड्यंत्र का शिकार बनाया हुआ था और वो सबको अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर बुलाता था। हेलो, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? कहाँ हो तुम? क्यों, गले मिलेगा क्या? चुपचाप सीट पर पैसे रख। कौन निकल वहां से? अरे ऐसे कैसे? और वो मेरा सीडी? अरे मैंने कहा ना, वहां से निकल, गाड़ी पर बैठ और घर जा। सीढ़ी तेरी गाड़ी में रख दी मैंने। सीडी गाड़ी में? गाड़ी तो पता है लॉक थी। बच्चों जैसी बात मत कर, निकल वहां से। सॉरी भाई साहब, सॉरी। ओके, इट्स ओके। वेटर, हेलो। मिल गई सीडी? हाँ हाँ, लेकिन चिंता मत कर, मैंने कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाई है उसकी। आराम से घर जा और सो जा अपनी बीवी के साथ। हेलो। वो आप अरे क्या मैडम, इतना घबरा क्यों रही हैं? अभी तो मैंने आपकी वीडियो इंटरनेट पे अपलोड भी नहीं की है। नहीं, आप प्लीज ये मत करना। अरे नहीं करूंगा, मुझे कोई शौक थोड़ी है। अब एक काम कीजिए, आप 1 घंटे में 2 लाख रुपए लेकर एक एड्रेस पर आ जाइए। 2 लाख 1 घंटे में? मैं इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ? मैडम ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको पता है पिक्चर बनाने में कितनी मेहनत लगती है? अब पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। देखिए, अगर आप नहीं देंगी तो मैं आपकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करके कमाऊंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैडम टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। किस दुविधा में डाल दिया आपने? एक काम कीजिए, आप 1 घंटे में मुझसे मिलिए। ठीक है, मुझे कहाँ मिलना है? बेंगलोर हाईवे पर। मैं आपको पहचानूंगी कैसे? मैं आपको लाल कलर की गाड़ी में मिलूंगा। गाड़ी का नंबर नोट कीजिए, KA 53T। ये लो भैया। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आइए कार में बैठते हैं। नहीं, आप मुझे सीडी दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मिल जाएगी सीढ़ी, इतनी भी क्या जल्दी है? आइए कार में बैठिए, आइए प्लीज। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? आपको सीढ़ी चाहिए ना? हाँ, तो वही लेने जा रहे हैं। हे, जस्ट रिलैक्स, कूल। एसी ऑन करो। नहीं?
इस तरह बेइज्जती के डर से लोग राघवन के जाल में फंस जाते थे। लेकिन क्या राघवन ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था? जी नहीं, उसके ये सब करने के पीछे एक और वजह थी, एक बेहद घिनौनी वजह। ये मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? सीडी बनाने में बहुत मेहनत लगती और अब इस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, राघवन के ब्लैकमेल करने का तरीका मर्दों और औरतों के लिए बिल्कुल अलग होता था। अगर कोई पति फोन करता तो वो सीधे पैसों की मांग करता, लेकिन अगर किसी पत्नी ने फोन किया तो वो उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। और दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती ना हो, इस डर से राघवन के जाल में फंसी महिलाएं उसके हाथों बेइज्जत होने को विवश हो जाती। राघवन अपना ब्लैकमेल का ये बिजनेस पिछले 1 साल से बड़े आराम से चला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के ब्लैकमेल के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करना किसी भी औरत के लिए मुश्किल था। क्या करूं इसमें यार मैं? विशाल छोड़ो ना, चलो किसी से लिफ्ट मांगते हैं। अच्छा, अब आओ भी। ओह फाइनली आ रुको गए। रुको, भाई साहब लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अरे अरे यार, हे गाड़ी रुकी, भागो भागो भागो, चलो चलो चलो। भाई साहब मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, आप हमें एमजी रोड तक छोड़ देंगे? लिफ्ट चाहिए आपको? जी आइए। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब, बाय। राघवन के विकृत दिमाग में अब ये उठापटक चल रही थी कि किस तरह वो रुचि को अपने इस ब्लैकमेल के जाल में फंसाए, और इसके लिए उसने तैयारी करना शुरू कर दी। राघवन ने विशाल के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। विशाल कब घर से निकलता है, कब लौटता है, इसकी सारी जानकारी राघवन ने ले ली थी। लेकिन रुचि लगभग पूरे दिन घर पर ही रहती थी। इस वजह से राघवन को अपने प्लान को अंजाम देने का मौका नहीं मिल रहा। वो हर रोज उसके घर के बाहर आकर उस एक मौके का इंतजार कर रहा था जब घर पर कोई ना हो, और फिर एक दिन उसको मौका मिल ही गया जब विशाल ने रुचि के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आओगे और मुझे बोलोगे चलो मूवी के लिए चलते हैं। अच्छा पापा मेरी गलती है, बस खुश, अभी चलें, वैसे लेट हो गए। चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज। ओह हाँ। वैसे एक बात बोलो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। आ रहा हूं।
बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे। अरे तो क्या हो गया यार, मूवी हॉल से अच्छा तो अपना घर है। ओह, और पूरी मूवी को देखने भी नहीं दिया। चलो चलो चलो। मर गया यार, बकवास होता। बकवास शो। विशाल, तुम ना बिल्कुल पागल हो। ऑफिस से छुट्टी लेकर आए ताकि मूवी दिखा सके, और मूवी में आधी मूवी छोड़कर वापस आ गए। तो मैं क्या करता यार, मूवी इतनी बकवास थी, मैं तो वहीं सोने वाला था। फिर मैंने सोचा कि वहां सोने से अच्छा है कि क्यों ना अपने घर में, अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ सोया जाए यार। ओ विशाल, तुम ना बिल्कुल पागल हो, कुछ भी। ये फोटो फ्रेम यहाँ कैसे आया? ये तो मैंने वहां रखा था। अरे तुमने रख दिया होगा यार। विशाल, मैंने नहीं रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आया हो हमारे घर पे? भूत आया होगा। हाँ भूत। हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यहाँ भूत भी है। विशाल क्यों डर लगता है? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। बस आज तो तुम गई रुचि। मुझे डराने ना, मुझे डराओगे? हाँ, रुचि की बच्ची, तुम आज गई मेरे हाथ से। हेलो मैडम। जी बोलिए। मैडम मैं क्लैरिटी प्लम्बिंग से आया हूँ आपके बाथरूम की मंथली सर्विस के लिए। लेकिन हमने ऐसी किसी सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किया। आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें देखिए साइन भी है कोई मिस्टर विशाल मेहरा के। जी विशाल? जी विशाल ने करवाया होगा फिर पक्का। आप आइए, सर्विस कर लीजिए। जी थैंक यू। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? बिना पूछे आपको मालूम पड़ेगा कि बाथरूम कहाँ पर है? जी बस वही पूछने जा रहा था कि कहाँ है। एक वहां है और दूसरा बेडरूम के अंदर। चलिए। ये बाथरूम। जाइए। जी एक मिनट रुकिए आप। जी बोलिए। ये हमारा प्रोडक्ट है, मैं अभी भी कंपनी से आया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मैम काम हो गया है। एक मिनट, दूसरा बाथरूम कहाँ पर है? मैडम हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही बाथरूम कर रहा है। थैंक यू सो मच।
सब गड़बड़ हो गया। बाथरूम वाले कमरे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमेशा की तरह इस बार भी राघवन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उसने विशाल और रुचि की सीडी बनाई और उस पर उसी तरह की चिट लगाई जिस पर मोबाइल नंबर के साथ धमकी वाला मैसेज लिखा था। राघवन अब कुछ ज्यादा ही बेफिक्र होकर यह सब कुछ करने लगा था। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ करता रहा, जिससे ये जाहिर होता है कि राघवन मानसिक रूप से बीमार था। भारत में जब भी महिलाओं पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो वो खुलकर इसकी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे समाज में ऐसे मामलों में बदनामी लड़की की ही होती है। और राघवन जैसे अपराधी शायद इसी सोच का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियां अपनी जुबान बंद रखना ज्यादा उचित समझती हैं। क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो। ये क्या है? कौन दिखा गया? पता नहीं, मैं तो पूरे वक्त घर पर ही थी। अच्छा। 9022978886 कल सुबह 10 बजे इस नंबर पर फोन करना, वरना ये सीडी पूरी दुनिया के सामने दिखा दी जाएगी। इसका मतलब? विशाली तो हमारा बाथरूम है, किसने और कैसे किया? God. Bathroom. ये देखो, हमारे घर में, हमारे कमरे में कैमरा लगा हुआ था। हे भगवान, कोई तो आया था इस घर में और वही हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहा है। ब्लडी हेल। विशाल, अगर ये वीडियोस पब्लिक में लीक हो गए तो मैं... तुम चिंता मत करो रुचि, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। वो जो कोई भी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कैसा लगा मेरा वीडियो क्लिप? चाहते क्या होता? पूरे 2 लाख रुपए। अब से 1 घंटे के अंदर मुझे 2 लाख दे दो, समझे? मैं भूल जाऊंगा और आप भी भूल जाना ये सब। ओके? ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। विशाल, ये क्या किया तुमने? अरे वो एक ब्लैकमेलर है और तुमने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए। हमें इनफैक्ट पुलिस में जाके कंप्लेंट करना चाहिए। तुम पागल हो गई रुचि? पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नुमाइश करवानी है अपनी? मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तुम रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं।
आइए। अच्छा हुआ जो आपने मुझे फोन किया। सच बताऊं तो मैं खुद भी चाहता था कि आप ही मुझे फोन करें। ये लीजिए सीढ़ियां, एकदम ओरिजिनल है। अब आप रख सकती हैं अपने पास। हाँ, 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी। एक विनती है बस, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? बस एक रात के लिए आप पहचान लेंगे उसे? जी ऑफिसर। एक काम करिए, हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर उसकी तस्वीर बनवाने में हमारी मदद कीजिए। जी ऑफिसर, उसे पकड़वाने के लिए मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या मैं जान सकता हूं रुचि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे तुम्हें जरा भी अंदाजा इन सब का क्या नतीजा होगा? नतीजा जो भी हो विशाल, लेकिन मैं उसके सामने अपने घुटने नहीं टेकने वाली। और हाँ, ना ही मैं तुम्हें हार मानने दूंगी। देखो तुम मिस्टर विशाल, ये तो मानना ही पड़ेगा, जिस बहादुरी का परिचय ये दे रही हैं, अगर आज से पहले किसी और ने दिया होता तो अब तक वो इंसान हिंदुस्तान के किसी न किसी जेल में होता। सर जो नंबर है गीता चौधरी का नंबर है। इसका मतलब वो मोबाइल यूज कर रहा है जिसका नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगा। खैर रुचि जी, आप एक काम करिए, हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर उसकी तस्वीर बनवाने में हमारी मदद कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये वही है। अरे रुचि तो वही है जिसने उस दिन हमें गाड़ी में लिफ्ट दी थी, रिमेंबर? तो इसका मतलब इसने बहुत दिनों से आप लोगों पे नजर रखी हुई थी। लेकिन आप लोग चिंता न करें, अब इस स्केच की मदद से बहुत जल्द ये हमारी हिरासत में होगा। रुचि की मदद से बनाए गए राघवन के इस चित्र की वजह से पूरे शहर में उसके नाम की चर्चा होने लगी। हर अखबार, हर चौराहे पर उसकी तस्वीर थी। इसका नतीजा यह हुआ कि राघवन के शिकार हुए कुछ और लोग सामने आए कंप्लेंट लिखवाने के लिए। राजीव, ये वही आदमी है। सर, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इससे पहले मैं आपको कुछ बोल नहीं पाई। यही तो प्रॉब्लम है, यहां जितने भी लोग खड़े हैं सबके सब उस आदमी के सताए हुए हैं, उसके शिकार हैं। मगर ताज्जुब की बात है कि किसी को उसका नाम तक नहीं मालूम। अगर आप में से किसी ने भी रुचि की तरह बहादुरी दिखाई होती तो अब तक वो आदमी सलाखों के अंदर होता। ऑफिसर, ऑफिसर मेरी बेटी को बचा लीजिए ऑफिसर। क्या हुआ आपकी बेटी को? अभी 1 घंटे पहले बिना बताए कहीं चली गई सर। जब मेरी बेटी का कमरा चेक किया सर, वहां से मुझे ये मिला सर। सर, ये तो बिल्कुल उसी तरह की सीडी है जैसे कि उसने हम सबको भेजी थी। 1 घंटा पहले? ये जरूर उसी आदमी से मिलने गई होगी और जाहिर है कि वो अपना मोबाइल भी ले गई होगी। उसका नंबर याद है? हाँ सर, मैंने कई बार ट्राई किया सर, लेकिन नहीं उठा रही हो। नंबर दीजिए, जल्दी जल्दी लिखो। सर, वो सुधा को हाईवे की तरफ लेकर गया था। हो सकता है वो इनकी बेटी को भी उसी ओर लेकर गया हो। टीम रेडी करो, चलते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। देखो देखो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। अब मुझे मेरी सीढ़ी वापस दे दो। मैं 2 लाख तो नहीं ला पाई, लेकिन ये 50,000 है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना रोने की क्या बात है? 2 लाख नहीं तो कोई बात नहीं, 50,000 भी चलेगा।
आप अंदर आकर बैठिए तो सही। आइए आइए, कम इनसाइड। अरे अंदर आइए, बैठिए, घबराइए मत। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, समझ गई? ओके हेगड़े, ड्राइवर गाड़ी को राइट साइड लो, इस कच्चे रास्ते पे। छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ो, जाओ, खोलो दरवाजा, मुझे जाने दो। अरे क्यों चिल्लाकर अपना गला फाड़ रही है? इंपोर्टेड गाड़ियों का यही तो मजा होता है, ना अंदर की आवाज बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज अंदर आती है। स्टॉप! चुपचाप दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ जाओ। तुझे ये सब करने में जरा भी शर्म नहीं आई? क्या साहब, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे भी तो अरमान है। अपने अरमानों को पूरा करने के लिए दूसरे के अरमानों का खून करना जरूरी था क्या? साहब, इस दुनिया में दो ही चीजें हैं जिनके पीछे सारी दुनिया भागती है, एक औरत और एक पैसा। अगर मैंने किया तो क्या गलत किया? तुम मानसिक रूप से रोगी हो, एक पागल हो, पागल। क्योंकि एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। मैं पागल नहीं हूं, गलत है ये। कुत्तों को पालने का बिजनेस था मेरा साहब, डॉग ब्रीडर था मैं। लेकिन साला इस बिजनेस में ना तो पैसा था और ना लड़कियां मुझे देखती थी। मैं क्या करता? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ दूं? ऐसी क्या बुराई है मुझमें, मुझसे इतना भाग रही है? औकात देखिए अपनी। अभी दिखाता हूँ तुझे अपनी औकात। अरे अपने बेटे को समझाओ। पहले तो वो सिर्फ चोरियां करता था, लेकिन अब आस पड़ोस की बहू बेटियों की इज्जत भी अब खतरे में पड़ गई है। ये व्यक्ति कौन है? मैं इसे नहीं जानता। मेरा आज से बल्कि इसी वक्त से इस आदमी के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं। उसके बाद मैंने गांव छोड़ दिया और मैसूर आ गया, सिर्फ एक ही मकसद लेकर, पैसा, सिर्फ पैसा। और उसी पैसे को कमाने के लिए मैंने गाड़ी की चोरी शुरू कर दी। बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया साहब, लेकिन फिर भी लड़कियां नहीं आई मेरे पास। क्या करता इतने पैसों का मैं? इसीलिए तब मैंने दूसरा लक्ष्य बना लिया, लड़कियां। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक चोर के पास भला कोई लड़की क्यों आती साहब? तो मैंने मजबूर किया कि वो मेरे पास आए। ताला खोलना तो बचपन में सीख गया था, और जवानी ने मुझे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी सिखा दी। बस फिर क्या था, शुरू हो गई मेरी वीडियो लाइब्रेरी। धंधे में मैंने बहुत तरक्की के साथ। और कहां से ऑपरेट करता था तू ये सब?
चल बे। वेल डन रुचि। आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से एक खतरनाक मुजरिम सलाखों के पीछे है। वेल डन। राघवन शायद कभी ना पकड़ा जाता अगर रुचि ने उसके खिलाफ यह साहसिक कदम उठाने की पहल न की होती। राघवन तो खैर लोगों के घरों में घुसकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता था, लेकिन आज के जमाने में किसी के भी बारे में व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं रह गया। और इसकी वजह है इंटरनेट। इंटरनेट जहां हम लोगों के लिए एक वरदान है, वहीं उसका गलत इस्तेमाल हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। ये आंकड़े हमें सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए सावधान दोस्तों। इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, थोड़ी सूझबूझ के साथ। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी हौसले और हिम्मत की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।